बिहार की सियासत में फिर उठी है धूल। जनादेश की आंधी में कौन टिकेगा और कौन बहेगा? नीतीश कुमार का तजुर्बा, मोदी का जादू या तेजस्वी की लहर? आखिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? यही सवाल आज हर चौक चौराहे, चाय की दुकान और पंचायत में गूंज रही है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति हमेशा से उबाल पर रही है। कभी जातीय समीकरण ने खेल पटका तो कभी विकास के वादों ने दिल जीता। 2025 का चुनाव एक बार फिर उसी पुरानी जंग को लेकर एक नए अंदाज में पेश कर रहा है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत पर। इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि भरोसे, विरासत और नेतृत्व की परख का है। नीतीश कुमार के 7 निश्चय और साथ ही बनाम तेजस्वी यादव के नई सोच और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन सरकार की पुकार के बीच जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, अब की बार बिहार में कौन? नीतीश कुमार और मोदी फैक्टर, अनुभव बनाम ठहराव का सवाल। नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति के शतरंज के महारथी माने जाते हैं, इस बार फिर केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में हैं। भाजपा और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर डबल इंजन सरकार का नारा लेकर उतरा है। मोदी के करिश्मे और नीतीश के तजुर्बे का संगम एनडीए के लिए बड़ा हथियार है। पर सवाल ये भी है, क्या बिहार की जनता पुराने चेहरे, नए वादे पर यकीन करेगी या फिर अब बदलाव की बयार चलेगी? नीतीश के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत की कसौटी है, क्योंकि कई बार पलटी खा चुके नीतीश अब स्थायी परीक्षा पर हैं। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। बदलाव की राजनीति या युवा चेहरा? दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जिन्होंने खुद को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के चेहरों में शुमार किया है। एलजेपी रामविलास भले ही सीटों के लिहाज में बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक बयानबाजी हर बार सुर्खियां बटोरती रहती है। चिराग खुद को न नीतीश के खेमे में दिखाना चाहते हैं, न तेजस्वी को। वो कहते हैं, मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लेकिन क्या बिहार की जनता उन्हें सच में विकल्प मानेगी या सिर्फ किंग मेकर की भूमिका तक सीमित रखेगी? ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। पूर्वांचल से पटनवी गणित का एक नया कार्ड। अब की बार मैदान में है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर, जो भले ही यूपी की राजनीति से जुड़े हों, लेकिन सीमावर्ती बिहार के इलाकों में उनका प्रभाव बढ़ा है। एनडीए में उन्हें छोटे जातीय वर्गों को जोड़ने के लिए ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। राजभर का बयान और उनकी हमेशा की बयानबाजी, स्टाइलिंग और मोदी नीतीश गठजोड़ के साथ उनकी एंट्री एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग को और भी मजबूत करती है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तेजस्वी, अखिलेश और राहुल का युवा बनाम व्यवस्था मंत्र। महागठबंधन में इस बार अपनी पिच पर युवाओं को केंद्र में रखा है। आरजेडी और कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी की तिगड़ी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता का ये संदेश दे रही है कि अब वक्त है नई पीढ़ी को मौका देने का। तेजस्वी यादव रोजगार को मुख्य एजेंडा बनाकर मैदान में है। वो बार बार कहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बिहार में रुकेगा कैसे? अखिलेश यादव पश्चिमी बिहार की सीमाओं में सक्रिय हैं और राहुल गांधी देशव्यापी संदेश के साथ संविधान बचाओ, बेरोजगारी हटाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष एकता जनता के वोट में तब्दील होगी या फिर हर कोई कप्तान ना बिना पतवार के जैसी स्थिति में बना रहेगा? और साथ ही समीकरण, वोट और बैंक और साथ ही जनता का मूड जानते हैं। बिहार में राजनीति सिर्फ मुद्दों से नहीं है, जातीय समीकरणों से भी तय की जाती है। यादव, कुर्मी, मुसलमान, पासवान और ब्राह्मण वोट बैंक, ये सब अब की बार निर्णायक भूमिका में है। ग्रामीण इलाकों में नीतीश का प्रभाव अभी भी कायम है, जबकि शहरी और युवा वर्ग तेजस्वी के साथ झुकते दिख रहे हैं। मोदी फैक्टर का असर अब भी है, लेकिन स्थायी असंतोष, बेरोजगारी और शिक्षा की स्थिति ने कई जगह एनडीए की स्थिति को कमजोर कर दिया है। एक तरफ बीजेपी नीतीश के साथ स्थिरता का वादा कर रही है, वहीं तेजस्वी और राहुल बदलाव का झंडा उठाए हुए हैं। 2025 का चुनाव जनता बनाम व्यवस्था का रण बन चुका है। यह चुनाव महज दलों का नहीं बल्कि जनभावना का भी है। बिहार की जनता इस बार बड़ी सोच के साथ वोट दे रही है, जो सड़क,
शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर देख रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिसने बेरोजगार को उम्मीद दी वही गद्दी पाएगा। फिलहाल के मैदान में और साथ ही माहौल में एनडीए को शुरुआती बढ़त दिखाई दे रही है, परंतु विपक्ष की एकजुटता अगर अंतिम क्षणों तक कारगर रही तो खेल पलट भी सकता है। चिराग पासवान और छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में होंगे और नतीजे बेहद ही रोमांचक होंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से ही कहती रही है, यहाँ का मतदाता मौन नहीं मंथन करता है। 2025 का चुनाव भी वैसा ही है, जहाँ हर दल अपने पत्ते खोल चुका है। अब जनता की बारी है, कौन बनेगा बिहार का बादशाह? नीतीश का अनुभव, मोदी का जादू या तेजस्वी की नई सोच? ये तो 2025 के परिणाम ही बताएंगे। पर एक बात तय है, बिहार की जनता फिर इतिहास लिखने जा रही है और इस बार की कहानी होगी जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा। क्योंकि बिहार में सरकार नहीं बनती, लहर बनती है और इस बार कौन सी लहर चलेगी ये वक्त बताएगा। देखते रहें आगाज टाइम्स।